आज गुल्ली बुल्ली और शॉन पिरामिड देखने जाने वाले हैं क्योंकि इनके एक दोस्त ने इनको वहाँ मिलने बुलाया है। और शॉन गाड़ी लेके गुल्ली बुल्ली के घर आने वाला है ताकि ये तीनों साथ में पिरामिड देखने जा सकें। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली, क्या तुमने इससे पहले कभी पिरामिड देखा है? गुल्ली कहता है कि बुल्ली, मैंने तो कई बार पिरामिड देखा है, वो भी इंटरनेट पे। बुल्ली कहता है कि गुल्ली, लेकिन वैसे तुमने सारा सामान तो रख लिया है ना? कहीं रास्ते में भूख लग गई तो मैं ढाबे पे नहीं रुकना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ढाबे वाले से बहुत उधार ले रखा है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली, सारा सामान शॉन लेके आ रहा है, बस वो कभी भी आता ही होगा। बुल्ली कहता है कि तो फिर चलो गुल्ली, शॉन का बाहर इंतज़ार करते हैं। गुल्ली कहता है कि ठीक है बुल्ली, चलो। और फिर गुल्ली बुल्ली बाहर आके शॉन का इंतज़ार करने लगते हैं। बुल्ली कहता है कि गुल्ली, शॉन आखिर रह कहाँ गया? मुझे जल्दी से पिरामिड देखना है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली, मुझे लगता है कि शॉन को बहुत होमवर्क मिला होगा आज, इसलिए वो इतना लेट लगा रहा है। तभी इनको शॉन गाड़ी लेके आता हुआ दिखाई देता है। शॉन कहता है कि सरप्राइज गुल्ली बुल्ली, ज़रा मेरे धांसू कपड़े तो देखो। बुल्ली कहता है कि ये सब छोड़ो शॉन, ये बताओ कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई आने में, और तुम रास्ते में खाने के लिए तो कुछ लाए हो ना? शॉन कहता है कि बुल्ली, मैं ज़रा अपना मैथ का होमवर्क कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। और तुम चिंता मत करो, खाने के लिए मैंने बहुत सामान लिया है, ये देखो पीछे। गुल्ली कहता है कि बहुत बढ़िया शॉन, मैं बहुत खुश हुआ, अब साइड हटो, मुझे ड्राइव करने दो। बुल्ली कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है गुल्ली, क्योंकि हमेशा से मैं ही ड्राइव करता आ रहा हूँ। तभी इन्होंने देखा कि शॉन तो गाड़ी से गायब हो गया है। अरे, ये शॉन तो नीचे गिरा हुआ है। गुल्ली कहता है कि शॉन, तुम ये नीचे क्या कर रहे हो? उठो जल्दी, हमें पिरामिड देखने जाना है। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं। अभी इनको गाड़ी से चलते हुए 30 मिनट ही हुए थे। तभी शॉन कहता है कि बुल्ली, ज़रा गाड़ी साइड में रोक दो। बुल्ली कहता है कि शॉन, अभी तो हमें थोड़ा सा ही समय हुआ है घर से निकले, आखिर अभी तुम्हें कौन सा काम आ गया? शॉन कहता है कि अरे जल्दी रोक दो बुल्ली गाड़ी, मुझे हल्का होना है, वरना यहाँ सुनामी आ जाएगी। बुल्ली कहता है कि अरे शॉन, तुम गाड़ी में बैठने से पहले क्यों नहीं हल्का हो गए? शॉन कहता है कि बातों में टाइम बर्बाद मत करो, वरना सुनामी के लिए तैयार हो जाओ। गुल्ली कहता है कि जल्दी गाड़ी रोको बुल्ली, मुझे तैरना नहीं आता है। बुल्ली कहता है कि वहाँ सामने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकता हूँ, और शॉन तुम वहीं पे कहीं हल्का हो जाना। और फिर ये लोग पेट्रोल पंप पे आके रुक जाते हैं और शॉन फौरन गाड़ी से उतर के भाग जाता है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली, आज तो हम बाल बाल बचे, वरना तो आज हादसा हो जाता। बुल्ली कहता है कि गुल्ली, मेरे पेट में भी गुड़गुड़ हो रही है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली, मतलब ये डरावनी डरावनी आवाज़ें तुमसे आ रही थी, मुझे तो लगा था कि ये बादल गरजने की आवाज़ है, अब तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। बुल्ली कहता है कि गुल्ली, वैसे शॉन को आने में कितना टाइम लगेगा? गुल्ली कहता है कि उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तुमने देखा ना, वो तो सुनामी ही लाने वाला था। बुल्ली कहता है कि ये देखो गुल्ली, आ गया शॉन। और शॉन आके गाड़ी में बैठ जाता है। शॉन कहता है कि अब चलो बुल्ली, गाड़ी शुरू करो, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। गुल्ली कहता है कि ज़मीन पे ही रहो शॉन, और चलो चलते हैं अपनी राह पे। और ये लोग दोबारा पिरामिड की ओर जाने लगते हैं। और बातें करते करते ये लोग पिरामिड के पास आ जाते हैं। शॉन ने पहली बार पिरामिड देखा है, और पिरामिड को देख के शॉन हैरान हो जाता है। और शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि ये पिरामिड इतना बड़ा कैसे है गुल्ली बुल्ली, आखिर इसको किसने बनाया होगा? बुल्ली कहता है कि
मुझे नहीं पता है शॉन, लेकिन चलो हम अपने दोस्त से मिलने चलते हैं और ये सारे सवाल तुम उसी से पूछ लेना। गुल्ली कहता है कि लेकिन हमारा दोस्त आखिर कहाँ पे है, वो हमारा स्वागत करने क्यों नहीं आया। शॉन कहता है कि ये उसने अच्छा नहीं किया गुल्ली बुल्ली, और ये तो देखो ज़रा, यहाँ पे तो किसी ने हमारे बिना ही होली खेली। जिसने भी ऐसा किया है मैं उसे छोड़ने नहीं वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लाल रंग है, बाकी के रंग कहाँ गए। गुल्ली कहता है कि बुल्ली मुझे तो होली का रंग कम और खून ज़्यादा लग रहा है। बुल्ली कहता है कि गुल्ली मैं भी तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन क्या पता ये हमारे दोस्त ने हमें डराने के लिए ऐसा किया हो, और अगर हम डर गए तो वो ज़रूर कैमरा लेके बाहर आएगा और बोलेगा ये तो प्रैंक था। तुम दोनों को क्या लगता है। शॉन कहता है कि मुझे भी लगता है कि ये ज़रूर कोई प्रैंक है। गुल्ली कहता है कि तो फिर देर किस बात की, चलो उसको ढूंढने चलते हैं और इसके प्रैंक को हम पानी में डुबा देते हैं। लेकिन तुम दोनों ध्यान रखना, यहाँ पे हमें डराने के लिए बहुत सी चीज़ें रखी होंगी। तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना ताकि तुम दोनों को डर ना लगे। लेकिन शायद इन लोगों को ये नहीं पता है कि ये लोग जिस पिरामिड के सामने हैं असल में ये हॉन्टेड है और यहाँ पे आने वाले लोग लापता हो जाते हैं, और शायद इन लोगों को कोई देख रहा है और गुल्ली बुल्ली और शॉन को इस बारे में कुछ नहीं पता है। और फिर ये तीनों इस पिरामिड के अंदर आ जाते हैं और इन्होंने देखा कि ये पिरामिड अंदर से भी बहुत बड़ा है। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली यहाँ पे तो हॉरर मूवी की शूटिंग हो सकती है, ज़रा देखो तो ये जगह कितनी डरावनी है। गुल्ली कहता है कि हाँ शॉन तुम सही कह रहे हो, वैसे हम लोगों को अलग अलग जाना चाहिए क्या बुल्ली और शॉन। बुल्ली कहता है कि मेरे हिसाब से हमें साथ में ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी तरह से नहीं पता कि ये जगह हमारे लिए सुरक्षित है भी या नहीं। चलो हम सभी साथ में चलते हैं। और तभी इन लोगों को एक जगह पे एक ताबूत दिखाई देता है। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली क्या हो गया, इसमें की मम्मी को किसने चुरा लिया। बुल्ली कहता है कि शॉन शायद ये पहले से ही खाली होगा, तुम चिंता मत करो, ये ज़रूर किसी ने ऐसे ही रख दिया होगा। तो दोस्तों अब क्या होगा इन तीनों का, क्या ये लोग इस मम्मी से बच पाएंगे या ये लोग भी बाकी सभी लोगों के जैसे मारे जाएंगे, ये देखेंगे हम अगली वीडियो में। और इसका पार्ट 2 जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।